साथियों, साला दर्पण पर आधार एवं जनाधार प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त स्टाफ लॉगिन के द्वारा जनाधार किस तरीके से प्रमाणित किया जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी विद्यार्थियों के जनाधार डाटा का प्रमाणीकरण किया जाना है? तो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को जनाधार डाटा का प्रमाणीकरण किया जाना है। जनाधार प्रमाणीकरण साला दर्पण के कौन से लॉगिन पर उपलब्ध है? यह कक्षा अध्यापक व संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर उपलब्ध है। कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों का तथा संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का डाटा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। तो जनाधार प्रमाणीकरण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से कक्षा अध्यापक कर सकता है। इसी तरीके से संस्था प्रदान की लॉगिन पर समस्त विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का डाटा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। क्या इस मॉड्यूल में विद्यार्थियों के जनाधार डेटा को अपडेट किया जा सकता है? साला दर्पण पोर्टल तथा जनाधार पोर्टल पर विद्यार्थी का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक समान होने पर प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यदि दोनों पोर्टल में विद्यार्थियों के डाटा में भिन्नता है तो अपडेट डेटा ऑफ जनाधार पोर्टल टैब के द्वारा विद्यार्थियों के जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को साला दर्पण पोर्टल के डाटा आधार पर अपडेट किया जा सकता है। तो जनाधार डेटा साला दर्पण से वेरीफाई करने के लिए विद्यार्थी का नाम, जेंडर, जन्मतिथि दोनों में सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पे समान नहीं है तो प्रमाणीकरण नहीं होगा और इसके लिए आपको अपडेट डेटा ऑन जनाधार पोर्टल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात उपलब्ध डाटा को साला दर्पण पोर्टल के द्वारा डाटा के आधार पर अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस पोर्टल के द्वारा आधार प्रमाणीकरण भी किया जाना है? इस मॉड्यूल में आधार व जनाधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो इस मॉड्यूल के द्वारा आप आधार भी वेरीफाई कर सकते हैं और जनाधार भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों वेरीफाई करने की, प्रमाणीकरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी के आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो क्या इस मॉड्यूल के द्वारा आधार भी अपडेट किया जा सकता है? वर्तमान मॉड्यूल में केवल जनाधार डाटा को ही अपडेट करने की सुविधा है। तो यहाँ पे यदि आधार भी प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, आधार में भी नाम मिसमैच है, साला दर्पण के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे आधार को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के डाटा में भिन्नता है तो आधार अपडेट की सुविधा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ई मित्र के माध्यम से ही आपको अपडेट करवाना होगा। जो पहले की तरह व्यवस्था थी उसी अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी का नाम जनाधार में नहीं है तो क्या इस मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी का नाम जनाधार में जोड़ा जा सकता है? नहीं, इस मॉड्यूल में केवल विद्यार्थियों के डाटा अपडेट की सुविधा ही उपलब्ध है। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम जनाधार में नहीं जोड़ा जा सकता है। इस मॉड्यूल के द्वारा नाम जोड़ने की सुविधा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ई मित्र के माध्यम से ही विद्यार्थी का नाम ऐड करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता के कारण अपडेट डेटा ऑन जनाधार पोर्टल टैब का उपयोग करते हुए टीआरएन नंबर जारी हो गया है, परंतु जनाधार प्रमाणीकरण अभी भी नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों का आपको डाटा अपडेट करना है और अपडेट डेटा ऑन जनाधार करने के पश्चात विद्यार्थी का टीआरएन नंबर जारी हो गया है और अभी भी विद्यार्थियों का जनाधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। तो टीआरएन नंबर जारी होने के बाद यदि प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है, समय बाद एक दिन पश्चात विभाग इस क्रिया को कम समय में करने हेतु प्रयासरत है। टैब में जाकर पुनः प्रयास किया जाए तो एक दिन पश्चात या 2 रोज पश्चात पुनः प्रयास करे, विद्यार्थी का जनाधार अपडेट हो जाएगा। टीआरएन नंबर जारी होने के बाद क्या प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है? टीआरएन नंबर जारी करने के बाद ऑथेंटिक जनाधार डेटा टैब पर क्लिक करें, प्रमाणीकरण के कार्य को किया जा सकता है। तो टीआरएन नंबर जारी होना विद्यार्थियों का जनाधार प्रमाणीकरण करना नहीं है। टीआरएन नंबर जारी होने के पश्चात ऑथेंटिक जनाधार डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ऑथेंटिक जनाधार डेटा किस तरीके से किया जाएगा, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे विद्यालय में कक्षावार जनाधार की प्रविष्टि और प्रमाणीकरण की क्या प्रगति है? इस लॉगिन पर कैसे देखा जा सकता है? मेरे विद्यालय में संस्था प्रदान के द्वारा यानी कक्षा में कक्षाध्यापक के द्वारा कितनी प्रगति शेष अभी बाकी है, तो यह किस तरीके से जाना जाए? इसके लिए विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट विद्यालय लॉगिन पर तथा ब्लॉक व जिला स्तर पर प्रगति रिपोर्ट क्रमशः सीबीओ और सीडीओ लॉगिन पर देखी जा सकती है। विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट विद्यालय लॉगिन पर जो साला दर्पण लॉगिन है वहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से ब्लॉक, जिला स्तर पर भी रिपोर्ट देखी जा सकती है। विद्यार्थियों के प्रपत्र 9 में जनाधार व आधार की प्रविष्टि नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? वर्तमान मॉड्यूल में इस सुविधा में परिवर्तन किया गया है। जनाधार प्रमाणीकरण मॉड्यूल के माध्यम से ही प्रपत्र 9 में ऑटो अपडेट होगा। तो यहाँ पे
क्योंकि प्रपत्र 9 में जनाधार व आधार की प्रविष्टि नहीं हो रही है, तो अब वर्तमान समय मॉड्यूल में बदलाव किया गया है। अब विद्यार्थियों की जनाधार व आधार की प्रविष्टि होने के पश्चात ही प्रपत्र 9 में ऑटोमेटिक अपडेट होगी। आप सीधे अपडेट नहीं कर सकते हैं, सीधे दर्ज नहीं कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने जनाधार व आधार के नंबर हरे रंग में प्रदर्शित हो रहे हैं तथा अपडेट डेटा ऑन जनाधार पोर्टल पर बटन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? उक्त विद्यार्थियों के डेटा के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो जिन विद्यार्थियों के हरे रंग का आपको शो हो रहा है वेरिफिकेशन है, तो उन विद्यार्थियों के नंबर अपडेट हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। अब अपडेट डेटा उन जनाधार पोर्टल पर ऑप्शन का उपयोग करते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है? संबंधित विद्यार्थियों के सही जनाधार की प्रविष्टि करनी है, संबंधित विद्यार्थी के सही आधार की प्रविष्टि करनी है। किसी भी स्थिति में आधार नंबर 00 या 123 या 123 आदि के रूप में गलत प्रविष्टि नहीं किया जाए। विद्यार्थी के शाला दर्पण पोर्टल में दर्ज डाटा यथा जन्मतिथि, नाम, जेंडर, जनाधार में दर्ज विद्यार्थियों के डाटा समान है तो भी मुझे अपडेट डेटा ऑन जनाधार पोर्टल बटन का उपयोग करना है। बिल्कुल इस स्थिति में आपको यह बटन का उपयोग नहीं करना है, ऑथेंटिक जनाधार डेटा बटन का उपयोग करना है। अब आपको तो अपडेट डेटा ऑन जनाधार पोर्टल का उपयोग तो तभी करना है जब विद्यार्थी को जन्मतिथि, नाम, जेंडर इत्यादि में भिन्नता पाई जाती है, विद्यार्थी को डाटा समान नहीं है, तभी अपडेट डेटा ऑन जनाधार बटन का उपयोग करना है। नहीं तो आपको ऑथेंटिक जनाधार डेटा बटन का उपयोग करना है। टूल में कार्य करते समय मुझे ध्यान में आया कि विद्यार्थियों के शाला दर्पण पोर्टल के डाटा में कुछ भिन्नता है, तो इसी स्थिति में मुझे क्या करना है? विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण रिकॉर्ड को आपस में मिलान करना समान होने पर ही आगे की कार्रवाई की जाए। यदि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार विद्यार्थियों का डाटा शाला दर्पण में सही नहीं है तो सबसे पहले शाला दर्पण के रिकॉर्ड को पूर्व निर्देश अनुसार सही करवाने की कार्रवाई की जाए, उसके पश्चात आगे की कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी के वर्तमान जनाधार आधार विवरण अर्थात नाम, जन्म दिनांक, जेंडर क्या है, इसको मॉड्यूल के माध्यम से देखा जा सकता है। विद्यार्थियों के वर्तमान में जनाधार आधार विवरण, नाम, जन्म, जेंडर आदि किस मॉड्यूल में देखा जाए? इसके लिए मॉड्यूल में ऑथेंटिक स्टूडेंट जनाधार आधार इंफॉर्मेशन तथा अपडेट डेटा ऑन जनाधार पोर्टल के बटन पर क्लिक करके प्राप्त विंडो के माध्यम से विद्यार्थियों के जनाधार की डिटेल जानी जा सकती है। इसके माध्यम से हम यह भी देख सकते हैं कि शाला दर्पण पर डाटा व जनाधार डाटा में क्या अंतर है, क्या परिवर्तन किया जाना है, उक्त कार्य पूर्ण सावधानी पूर्वक किया जाना है। तो विद्यार्थियों को डाटा और जनाधार डाटा में क्या परिवर्तन है, आपको जन्म दिनांक में या नाम में या कहाँ पे मिसमैच है वह आपको देख सकते हैं। ऑथेंटिक स्टूडेंट जनाधार आधार इंफॉर्मेशन टैब के माध्यम से आप यह जान सकते हैं। जनाधार प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? राज्य सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं में लाभार्थियों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए तो विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है। अन्य की भी किसी भी प्रकार की योजनाएं जो राज्य सरकार समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाती है, तो सीधे विद्यार्थियों को लाभ लेने के लिए यह जनाधार प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, जनाधार प्रमाणीकरण की स्टाफ लॉगिन पर प्रक्रिया किस प्रकार से की जाए? तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। स्टाफ विंडो के माध्यम से स्टूडेंट के जनाधार अपडेट के लिए रिकमेंडेशन भी भेज सकते हैं। इस तरीके से हम विद्यार्थी का जनाधार प्रमाणीकरण करें और यदि त्रुटि है तो अपडेट के लिए भेजा जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन कर लेना होगा। स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करने के पश्चात आपको यहाँ पे होम डैशबोर्ड के अंतर्गत दिखाई देगा सबसे नीचे जो न्यू टैब प्रारंभ की गई है जनाधार प्रमाणीकरण टैब है। जनाधार प्रमाणीकरण टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। जनाधार प्रमाणीकरण टैब पे क्लिक करने के पश्चात पुनः जनाधार प्रमाणीकरण टैब के ऊपर क्लिक करें। अब हमारे सामने इस तरीके से डैशबोर्ड शो होगा जहां पे लिखा हुआ है एकल जनाधार और आधार प्रमाणीकरण कार्यक्रम है। नोट, नाम, लिंग, जन्मतिथि और यहां अपडेट करने की अनुमति नहीं है। ये विवरण केवल प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 फॉर्म से ही अपडेट किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थी का नाम, लिंग, जन्मतिथि अपडेट नहीं किए जा सकते हैं। अपडेट करने के लिए हमें शाला दर्पण प्रपत्र 5 या प्रपत्र 9 फॉर्म से अपडेट करना होगा। सेकंड पॉइंट है, प्रमाणीकरण से पहले छात्र जनाधार सदस्य आईडी आधार संपादन योग्य हो। ग्रीन लेबल प्रमाणीकरण छात्रों को दर्शाता है। जिन विद्यार्थियों के आधार और जनाधार नंबर ग्रीन शो हो रहे हैं उन विद्यार्थियों का प्रमाणीकरण हो चुका है। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वर्ग और अनुभाग, सभी वर्ग और अनुभाग शिक्षक वर्ग प्रभारी के अनुसार जिस कक्षा के आप कक्षा अध्यापक होंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कक्षावार डेटा प्राप्त करे के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपके सामने यह सभी सूचनाएं प्रदर्शित होगी। कक्षा छात्र सूची देखने के लिए क्लिक करना है। जिस भी कक्षा के आप कक्षा अध्यापक होंगे वह कक्षा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। कुल छात्र आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं,
आधार कितने विद्यार्थियों का दर्ज किया गया है और जनाधार कितने विद्यार्थियों का दर्ज किया गया है। जनाधार प्रमाणीकरण अभी तक कितने विद्यार्थियों का किया जा चुका है। जनाधार ऑथेंटिक रिमेनिंग या जनाधार के अंदर हमें प्रमाणीकरण करना शेष है। इससे पहले हमें कक्षा की सूची देखने के लिए कक्षा के ऊपर क्लिक करना होगा जो ग्रीन कलर की शो हो रही है। नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है छात्रों का डेटा, कक्षा जो दिखाई दे रही है, कक्षा प्रमाणीकरण स्थिति, कुल छात्र दिखाई देंगे, जनाधार प्रमाणीकरण रेमिनिंग नीचे दिखाई दे रहा है, बटन विवरण। जनाधार और आधार को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इस जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके हम जनाधार और आधार को प्रमाणित करेंगे। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट स्टेप में हमें दिखाई दे रहा है जनाधार पोर्टल पर शाला दर्पण डेटा अपडेट करने के लिए क्लिक करें। जनाधार पोर्टल के अंतर्गत हम सीधे शाला दर्पण पोर्टल से जनाधार डेटा और जो शाला दर्पण का डेटा है उसे अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके अतिरिक्त इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपको दिखाई देगा क्रम संख्या, नाम विद्यार्थी का, वर्ग अनुभाग दिखाई देगा, जन्मतिथि दिखाई देगी, लिंग दिखाई देगा, जनाधार कार्ड नंबर दिखाई देंगे, जनाधार सदस्य आईडी दिखाई देगी, आधार नंबर दिखाई देंगे, छात्र की बैंक जानकारी प्रस्तुत जनाधार में। यदि विद्यार्थी की जनाधार के अंतर्गत बैंक अकाउंट लिंक है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यस और नो जो भी है। जनाधार डेटा को प्रमाणित करना है और इसके पश्चात गतिविधि, यदि जनाधार पोर्टल पर डेटा अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। जिस विद्यार्थी के जनाधार नंबर और आईडी नंबर वेरीफाई हो चुके हैं वह आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। इसके ठीक पास आपको आधार नंबर दिखाई दे रहा है और अंत का जो कॉलम दिखाई दे रहा है क्या विद्यार्थी का जनाधार से बैंक अकाउंट लिंक है तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात जिस विद्यार्थी का आप जनाधार सदस्य नंबर और जनाधार आईडी वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके ठीक सामने प्रोफाइल का जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल के सिंबल पे क्लिक करने के पश्चात कक्षा दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी का नाम दिखाई देगा, आधार नंबर दिखाई देंगे, जन्मतिथि दिखाई देगी। अब आपको जनाधार नंबर यदि विद्यार्थी का पता है तो यहाँ पे हमें फिल करने होंगे और जनाधार सदस्य आईडी यहाँ पे फिल करनी होगी। विद्यार्थी के पश्चात इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और जनाधार को प्रमाणित करना चाहते हैं या प्रमाणित करें, आधार को प्रमाणित करना चाहते हैं। आधार को प्रमाणित करने के लिए आधार के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आधार ऑथेंटिक फाइल, प्लीज चेक डिटेल्स, नेम, डीओबी, जेंडर एज पर द ऑन आधार कार्ड। आधार कार्ड के अंतर्गत और विद्यार्थी के शाला दर्पण पर रिकॉर्ड के अनुसार दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हम विद्यार्थी का जनाधार प्रमाणीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें जनाधार नंबर दर्ज करना होगा और जनाधार मेंबर नंबर दर्ज करना होगा। विद्यार्थी का जनाधार पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के लिए आपको विद्यार्थी के सबसे अंत में रेड कलर में दिखाई देगा जनाधार पोर्टल पर डेटा अपडेट करें, यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको इस तरीके से सभी सूचनाएं शो होंगी जहाँ पे सबसे ऊपर आपको विद्यालय का नाम दिखाई देगा, स्कूल NIC दिखाई देंगे, कोड, जिला दिखाई देगा, ब्लॉक दिखाई देगा, विद्यार्थी का नाम दिखाई देगा, SR नंबर दिखाई देंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त आधार संख्या दिखाई देगी। इसके ठीक नीचे आपको जनाधार क्रमांक और जनाधार में पता है वह यहाँ पे फिल करना अनिवार्य होगा। कृपया मेरी सूचना मिलान ब्यौरा किया जाए जनाधार अपडेशन के लिए। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम दिखाई देगा, विद्यार्थी की जन्म दिनांक शाला दर्पण पे और जनाधार पे मैच नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे जो आपको शाला दर्पण पे जन्म तिथि है वह दिखाई देगी। आप करेक्शन करना चाहते हैं उसके चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको घोषणा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, ब्यौरा गठन करने के लिए अपना ब्यौरा प्रदान करना है। अभी स्थान और दिनांक फिल करनी है, कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर फिल करने हैं। घोषणा प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है वरीयता के अनुसार संचार सेवा चैनल में जनाधार सेवा द्वारा सूचना अपडेट कर दी जाए तो ये होंगे वहां पे प्रधानाचार्य की सील तारीख लगा के जनाधार पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दें।